जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। और मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे। अब 6 बजे इसलिए उठती हूँ क्योंकि बच्चा कोई है नहीं स्कूल वगैरह जाने के लिए, बच्चे बड़े बड़े हैं। चलो सुबह तो तब उठते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका लंच बनाना है। तो फिर रात को भी मुझे लेट हो जाता है सोने के लिए। तो सुबह फिर मैं 6 बजे उठ गई थी, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, अपना एक गिलास पानी पिया और बाहर गेट पे धोया। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, मैंने अपनी ब्लैक टी बना के पी, अम्मा को चाय दी। तो ये सब काम मेरे सुबह के रहते हैं। थोड़ी देर अखबार पढ़ती हूँ, ब्लैक टी पीती हूँ बैठ के। तो फिर मुझे बज गए थे 8। तो अब मैंने फिर चावल भिगो दिए थे, मैंने कहा नाश्ता बना के तभी नहाने जाऊंगी। तो मैंने छोंक दिए थे वही पुलाव, क्योंकि कल था एकादशी का व्रत, तो पुलाव तो बनने ही थे। तो चावलों में थोड़ा सा उबाल आने के बाद मैं नींबू या 2 चम्मच सिरका जरूर डालती हूँ, चाहे ब्लैक सिरका हो गन्ने का या वाइट सिरका हो। तो ये मैं डालती हूँ क्योंकि इससे अच्छा पुलाव खिला खिला रहता है। और गैस मैंने थोड़ी सी स्लो कर दिया है, अब आराम से सीटी लग जाएगी इसमें। फिर आ गया था सब्जी वाला, तो मैं बाहर लेने गई थी सब्जी, आलू प्याज हरी मिर्च खत्म हो रही थी, वही लेके आई। फिर मैं आ गई थी यहाँ कपड़े तय बनाने के लिए। जो टांगने के हैं उन्हें टांग दूंगी और जो तय बनाने के हैं उन्हें तय बना दूंगी, क्योंकि शाम को आते हैं उतर के, जब मैं शाम का दीपक जलाने जाती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ, सुबह को ही इन्हें तय बनाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ कपड़े सारे संगवा दिए हैं। अब मैं आ गई यहाँ, इतने पुलाव में सीटी लग गई थी, तो अम्मा ने भी पूजा कर ली थी। तो फिर बेटा कहने लगा मम्मी बाद में जाना, पहले आप अम्मा का पुलाव दे दो, वो खा लेंगी इतने। तो फिर मैं अम्मा का नाश्ता लगाने लगी थी, क्योंकि कल था फास्ट, तो अम्मा को भूख लग रही थी। फिर मैंने अम्मा का नाश्ता तैयार करके दे दिया, हम बाद में खा लेंगे। ये लग गया अम्मा का नाश्ता, बेटा लेके जा रहा है ऊपर। फिर मैंने दूध की मलाई उतार दी, क्योंकि बच्चे चाय बनाएंगे तो बना लेंगे, फिर ये फ्रिज में ऐसे ही रखा रहता। फिर मैं पहले तो हम उतारते नहीं थे दूध की मलाई, तो ये जब से मुझे ये कोलेस्ट्रॉल से दिक्कत हुई तो फिर हम इसकी दूध की मलाई उतारने लगे। पहले तो ऐसी चाय बना लेते थे, क्योंकि इसकी अम्मा भी कहती थी कि चाय अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही मलाई उतार लेती है, फिर दूध में ही क्या रह जाता है। लेकिन जब से मुझे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हुई तब से तो हम मलाई उतारते हैं, और घी भी घर का हो जाता है। अब बेटी दिल्ली है, तब उसे दिया है मैंने घी। तो अब हम पैकेट का खा लेंगे, कोई नहीं है कि तो इसे दे दूं। बच्चा बाहर रहता है तो घर का खाना ही सही रहता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ नहाने, और नहा के फिर मुझे कपड़े करने थे स्पेन, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है, कभी बादल कभी धूप, तो कपड़े अच्छी तरह सूखते नहीं है, इसलिए मैंने कहा चलो स्पेन ही कर दूं। और वहां का जो स्विच है मशीन के पास का, वो हो रहा है खराब, तो यहीं पे लानी पड़ती है रोज खींच के, और रोज वहां करनी पड़ती है। जब छोटी मशीन थी तो चलो कर लेते थे, 8 किलो की थी, अब ये 11 साढ़े 11 किलो की मशीन ले ली है मैंने। तो अब ये भी खींचनी पड़ती है, बहुत भारी हो जाती है ये। रोज यहाँ करो रोज वहां करो, अब देखूंगी स्विच सही करवाऊंगी इसका। फिर मैं आ गई थी यहाँ एक गिलास पानी पीने, गर्मी इतनी हो रही है। सुबह से मैं कई गिलास पानी पी चुकी हूँ, झाड़ू लगाई तब पिया, सुबह उठ के पिया, अब नहा के आई तो पीती हूँ। तब तो फिर मैं चली गई थी लड्डू गोपाल को नहलाने।
और इनको नहला के तैयार करके लाई। अब लगा दूंगी इन्हें भोग, पहले भोग लगा दूंगी तभी जाऊंगी ऊपर पूजा करने। तो गाइस नहा ली हूँ और सुबह के काम निपट गए हैं। लड्डू गोपाल भी नहला दिए हैं और पुलाव बना दिया है, बच्चों ने रम्मा ने खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये कपड़े सुखाऊंगी और पूजा करूंगी, फिर आप भी खाऊंगी। बस पूजा का मैंने फिर शूट नहीं किया था क्योंकि आज रामायण नहीं पढ़ी थी, लेट हो गया था। तो रामायण पढ़ूंगी कल या शाम को। तो बस मैं दीपक जला के ही आ गई थी तुलसी में और उसमें मंदिर में। फिर मैं यहाँ आके बनाने लगी अपनी चाय। पहले साफ कर लूंगी ये बर्तन, इधर भगोना साफ करके पहले अपनी चाय रख दूंगी, फिर उसके बाद बर्तन साफ कर लूंगी। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप किचन में आओ और आपको बर्तन ना मिले सिंक में। जब भी आप किचन में आओगे एक दो बर्तन आपको सिंक में जरूर पड़े हुए मिलेंगे। तो फिर मैंने चाय रख दी थी अपनी, तब तक चाय उबलेगी तब तक मैं दो तीन बर्तन पड़े हैं इन्हें साफ कर लूंगी। कभी कभी जब काम इतना हो जाता है तो ऐसा लगता है कि दिन भी छोटे होने लगे हैं। सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, बस इतने चाय पियो, इतने 8-9 ऐसे ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इधर मेरी चाय भी उबल गई। और ये मैं आपको दिखा रही थी मिठाई जो बनाई थी, ये मेवा पाक थी, तो अब खत्म हो गई है, बस थोड़ी सी बची है। ये चूरा सा बचा है, इसमें 2-3 पीस बचे और इस स्टील के डिब्बे में थे पेड़े और लड्डू, ये भी खत्म हो गए हैं। ये देखो साफ हो गया है डिब्बा। और इसमें है लौकी की लोज, ये बची हैं 2 से 4। एक मैं ले लूंगी और बच जाएंगी 2-4। तो अब ये मिठाई मिठाई खत्म हो गई है, अब चल रहे हैं गुड़ के लड्डू। तो बस नाश्ता करके फिर मैंने 2 रोटी सेक ली थी अपने लिए। ये थोड़े से तो चावल ले लूंगी, खाली पेट एकदम से ऐसे नहीं खाऊंगी, फिर 2 रोटी सेक लूंगी। फिर मैंने आराम किया, फिर मैं आ गई थी 5 बजे अम्मा की चाय बना के पीको करने, क्योंकि मेरे दुपट्टे भी कई रोज से पड़े थे पीको के लिए। तो मैंने कहा आज ये भी काम निपटाई देती हूँ। तो आज मैंने सिलाई मशीन भी लगा ली है, इस पे पीको करूंगी दुपट्टों पे। एक ये दुपट्टा है और एक ये दुपट्टा है, एक ये दुपट्टा है नया ही आया है कल, और एक ये दुपट्टा है। ये 4 दुपट्टे पड़े हैं पीको के लिए। और इसे तो मैं बिना ही पीको के ओढ़ रही थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था ये। तो आज फाइनली पीको भी कर दूंगी, मशीन लगा ली है मैंने। फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये साड़ी, ये अम्मा की ही साड़ी है, अम्मा ये अपने मायके से लाई थी। पिछली बार जब गई थी, बहुत दिन हो गए, तो ये तब से ही रखी थी। और ये इसका बिल्लोज का पीस है। तो मैंने ये धो लिया है, निकाली और धोई, इसमें पता नहीं कैसी स्मेल सी हो रही थी बक्से की। तो मैंने ये इसके पैर हैं पीको करने के, ये मैं आपको दिखा रही थी, इन्हें ज्वाइंट करूंगी इस मशीन में। तो मैंने कहा इस पे भी पीको कर लेती हूँ, आज तैयार कर लूंगी। वैसी कॉटन के तो है नहीं, पता नहीं इस कपड़े में साड़ी, लेकिन खड़ी खड़ी सी है, रपटने वाली नहीं है कि पहन लूंगी 1-2 बार जहां भी पहनी जाएगी। बस यही है, बिल्लोज की भी महंगी सिलाई जाती है, और तो कोई बात नहीं है, फिर साड़ी पहनी नहीं जाती, जोर पड़ता है बिल्लोज की सिलाई देते हुए। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, पीको मैंने कर ली है। बहुत टाइम लग गया मेरा, 1 से 1.5 घंटा लग गया। उधर बेटी ने फिर इतने खाने की भी तैयारी कर दी थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैंने कहा इनकी तय बना के भी रखी देती हूँ, फिर पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहेंगे। सुबह इन्हें धो के और रख दूंगी। सूट अभी टेलर के हैं इनके, इसके हरे वाले का सूट भी टेलर का है, इसका तो सिल गया है, जिसकी मैं तय बना रही हूँ। ये मैं आपको दिखाऊंगी जब पहनूंगी। बहुत दिन हो गए तोरी नहीं खाई है। तो अम्मा की और मेरी बन रही है तोरी। अब बच्चे डिसाइड करेंगे क्या खाएंगे। भिंडी बना दूंगी इनके लिए थोड़ी सी, और मैं अम्मा खाएंगे तोरी। लग गया यहाँ आटा। बस फिर मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने, और अम्मा यहाँ माला जप रही थी, मैं भी दीपक जला लिया। गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ही, एक तो मेरी पीको में ये हालत खराब हो गई, उसका पंखे की हवाएं नहीं लगती है, मैं गर्मी में इतनी परेशान हो गई। फिर मैं ऊपर आई,
फिर मैंने पहले पसीने पूछे अपने, गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज्यादा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।